हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको आज वॉरियर कह के डिनोट किया। आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने वॉरियर्स क्यों कहा हमें। मैंने अपने चैनल का नाम भी एंट्रेंस वॉरियर्स रखा है। अकॉर्डिंग टू मी ये जो एंट्रेंस होता है ना, ये भी एक जंग होती है, एक वार होता है। वॉरियर्स कौन होते हैं? वो लोग जो लड़ाई करते हैं, जो युद्ध में जाते हैं, सोल्जर्स, वॉरियर्स, ठीक है। तो आपके लिए ये जो एंट्रेंस है यही वार है। यहाँ पे आपको पूरे इंडिया से बच्चे मिलेंगे, सबके सब compete कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। किस लिए? सिर्फ कुछ 200-400 सीटों के लिए। हज़ारों फॉर्म आते हैं, 10-10 हज़ार फॉर्म आएंगे सिर्फ किस सीट के लिए? 200-300 सीट के लिए। तो आप सबके सब वॉरियर हो और इनमें से जो बंदा सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाएगा अपने आप को, जब सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहेगा, वही क्रैक करके जाएगा एंट्रेंस AMU में, जामिया में। तो आप सबके सब अच्छे से पढ़ाई करो और चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे AMU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और फिर हम आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज़, सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है? इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर A। बच्चों, सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस। मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करती हैं तब प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड M+A इक्वल टू हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस ज़रूर रिलीज होता है, ये याद रखना। और एक और चीज़ याद रखनी है, हाइड्रोजन गैस जो होता है जब आप इसको बर्न करोगे, क्या करोगे? बर्न करोगे, जलाओगे, तो इससे कौन सा साउंड निकलता है? ये याद रखना, पॉप साउंड। मतलब जब एक बबल है हाइड्रोजन गैस का, उसको जलाओगे, इससे निकले पॉप, ऐसे टाइप का साउंड आता है। तो ये पॉप साउंड याद रखना, किस गैस के जलने पे निकलता है? हाइड्रोजन गैस के जलने पे निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर को उसके सोल्यूशन से हटा दे रहा है, ठीक है। जिंक क्या कर रहा है? कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है, उसको उसकी जगह से हटा दे रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद होगा, मैंने पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल वाले को हटा देता है अपनी जगह से। जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है? हटा देता है। जैसे आपके एंट्रेंस में होने वाला है, जो ज़्यादा बच्चे पढ़ के जाएंगे, जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वो कम पढ़ने वाले बच्चों को, लेस वाले जो बच्चे हैं उनको रिप्लेस कर देंगे और एंट्रेंस में अंदर चले जाएंगे इंटरव्यू तक। तो यहाँ पे क्या है, मैंने भी बोला, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। स्टेटमेंट कौन सी सही रहेगी? जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक ने कॉपर को इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमेशा ही ऐसा होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, मैम कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जाके देखिए, मैंने आपको वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बताई है। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। इन चारों में से किस एलिमेंट को हम केरोसिन में रखते हैं? केरोसिन में किसको रखते हैं? पोटेशियम को रखते हैं, ठीक है। दो मेटल हैं, एक सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। दोनों को हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एयर से तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, एयर एंड वाटर से तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं। तो इन्हें कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। चलिए आगे बढ़ेंगे। द फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरस एसिड इज, आपको बताना सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या है। बहुत सारे बच्चे फटाक से H2SO4 पे लगा देते हैं। जी नहीं, गलत है आपका, H2SO3 यहाँ पे सही है। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला H2SO3 है। दो एसिड होती हैं, एक सल्फ्यूरस जो आपको दिख रहा है, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया क्या है? H2SO3,
ठीक है। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक नॉट सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, यहाँ पे 3 था, सॉरी ये 3 रहेगा, H2SO3 और यहाँ पे हमने लिखना है H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अब बात आती है कि ये जो सल्फ्यूरस एसिड होता है बन के कहाँ से आता है, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। कैसे बनता है सल्फ्यूरस एसिड? जब हम सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर से। किससे रिएक्ट करवाएंगे? वाटर से। वाटर हमारा क्या है? H2O। तब बनता है हमारा क्या? सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, आपको ये इक्वेशन दे देगा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का जब वाटर से रिएक्शन होता है, H2O से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? तब बनता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। आगे मूव करते हैं। ये SO2 है सल्फ़र डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, विच गैस इज रैपिडली प्रोड्यूस्ड व्हेन एलिमेंटल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कह रहा है जब एल्यूमिनियम का केमिकल क्या है? नेम Al। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्या है? बेस। एसिड बेस आपने पढ़ रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। कैसे पता चला बेस है? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और एक और चीज़, ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड्स जहाँ भी लगा होता है वो मोस्टली क्या होते हैं? बेस होते हैं। ये याद रखना, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं मोस्टली बेस होते हैं, राइट। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा बेस से तो क्या प्रोड्यूस होता है? हमने पढ़ रखा है, तब प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? एक चीज़ याद रखना, जहाँ भी ऑक्साइड लगता है हाइड्रो ऑक्साइड वो मोस्टली बेस होते हैं, और स्पेशली सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तो याद ही रखना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक बेस है। और जब मेटल रिएक्ट करते हैं बेस से तो प्रोड्यूस होता है क्या? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? अभी पीछे हम देख चुके हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा सिल्वर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेम द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे? मेटल पूछ रहा बच्चों। मेटल हमारा है मरकरी। मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, ये है मेटल। और अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, जब नॉन मेटल पूछेगा तो आप क्या लगाओगे? जब नॉन मेटल रहेगा तो आप लगाओगे ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। बात समझ में आई? अगर पूछे विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर तो मरकरी, अगर पूछे विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर तो आप लगाओगे ब्रोमीन। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रबर है क्या भाई साहब? नहीं है भाई, रबर से थोड़े इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है? नहीं। प्लास्टिक? नहीं। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। कॉपर एक मेटल है जो कि क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घरों में तार यूज़ होते हैं, वायर्स, उनमें कॉपर ही लगा हुआ होता है। जितने भी वायर होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉपर ही लगा हुआ होता है। आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज़। डक्टाइल मेटल कौन सा है? मैं आपको याद दिला दूँ डक्टाइल होता क्या है। आपको याद होगी, मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल को तार बनाया जा सके, ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल को कन्वर्ट किया जा सके इन वायर्स, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो आपको यहाँ पे बताना है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है। यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल जो है वो है गोल्ड,
ठीक है। और गोल्ड है फिर प्लैटिनम है, ये याद रखना, गोल्ड फिर प्लैटिनम, ये दोनों के दोनों सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल्स हैं। गोल्ड फर्स्ट नंबर पे है, प्लैटिनम सेकंड नंबर पे है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मोस्ट डक्टाइल मेटल इज़ गोल्ड। ठीक, आगे बढ़ेंगे। द मेटल डैट कैन बी इजली कट विद अ नाइफ, ऐसा मेटल जिसको आसानी से आप चाकू से भी काट सकते हो। हाँ मैम, ऐसा भी होता है बिल्कुल, ठीक है। अब आप सोना लेके नहीं बैठ जाना, लोहा लेके नहीं बैठ जाना कि ये मैम ने कहा है मेटल नाइफ से कट सकता है। सिर्फ 2 ऐसे मेटल्स हैं जो नाइफ से कट जाते हैं, चाकू से कट जाते हैं। वो कौन से 2 मेटल्स हैं? वो मेटल हैं सोडियम एंड पोटेशियम। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको चाकू से भी काट सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। याद रखना, सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही नाइफ से काटा जा सकता है। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई थी सोडियम पोटेशियम के बारे में, याद होगा क्या बताया था मैंने आपको, कि ये दोनों मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। ये भी याद रखना, केरोसिन ऑयल में इनको रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज़, भाई साहब सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक है। अब सोचते हो कि मैम सेम क्वेश्चन डाल क्यों देती हैं आप, जब एक बार बता चुकी। मैं सिर्फ इसलिए डाल देती हूँ स्लाइड में सेम क्वेश्चन कि आपको पता चले कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछ रहा है, इस वजह से डाल देती हूँ, बेवकूफ़ मत समझना, ठीक है। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? अभी हमने देखा गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल, राइट। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटलॉइड? मेटलॉइड पे एक नज़र डाल लेते हैं। याद हो अगर, मेटलॉइड क्या बताया था मैंने, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रहती है। मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को ये सब नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज़ 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 जाके पहले एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लीजिए, वहाँ मैंने चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है, तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आपके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो हमने क्या समझा इतनी देर में? मेटलॉइड जो होते हैं उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। अब हमें बताना है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा मेटलॉइड नहीं है, ठीक है। आपको याद होंगे अगर एग्जाम्पल्स, तो हमने डिस्कस किया था जर्मेनियम एक मेटलॉइड है, क्या है? मेटलॉइड है। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, बोरॉन एक मेटलॉइड है, और मरकरी क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, मरकरी इज़ अ मेटल, मरकरी इज़ अ मेटल जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, मरकरी इज़ नॉट अ मेटलॉइड, इट इज़ अ मेटल, राइट। अब आपने ये तीनों याद रखना, जर्मेनियम क्या है? मेटलॉइड। सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड। बोरोन क्या है? मेटलॉइड। अगर आपसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटलॉइड, तो कम से कम 3 मेटलॉइड के नाम याद रखो, ठीक है। आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दीज कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स और कॉल्ड एज, वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसके थ्रू हम मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल को क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम मेटल्स जो होते हैं उनको हथौड़ी से मार मार के, हैमर कर करके शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। द मेटल यूज्ड इन रैपिंग ऑफ मेडिसिन्स इज़, उस मेटल का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल हम मेडिसिन को रैप करने के लिए करते हैं। जो आप दवाइयाँ खरीदते हो, दवाइयाँ के पत्ते जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं एल्यूमिनियम से। ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम से बने होते हैं मेडिसिन के रैपर्स, ठीक। आपके कॉन्सेप्टम बुक में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपको यूजेस दिए हुए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। जिनके पास कॉन्सेप्टम बुक है, ठीक है, जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, मैं साइंस का आपको कॉन्सेप्टम PDF सेंड कर दूंगी। वहाँ पे आपको यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दिए हुए हैं, ठीक है। वो ज़रूर एक बार उस पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा, काफ़ी लंबी लिस्ट है तो सारे के सारे मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा सकती। उस पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा कि हाँ मेटल का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, नॉन मेटल का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक। आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़, आपको बताना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। उसके बाद फिर क्या है? पोटेशियम के बाद सेकेंड नंबर पे है सोडियम। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम का मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ पोटेशियम। आगे बढ़ेंगे।
मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अभी थोड़ी देर पहले किया। ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे उसे हम कहते हैं मर्क्यूरी। क्या कहते हैं? मर्क्यूरी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। द मेटल डेट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो बच्चों, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर जाता है, कितने इंपॉर्टेंट है होते हैं ये क्वेश्चंस। आपको बताना है कौन से मेटल को हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। हमने डिस्कस किया था पोटेशियम जो होता है जिसका सिंबल के है, और सोडियम जिसका सिंबल Na है। पोटेशियम और सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, सोडियम। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, द स्टील इज एन अलॉय ऑफ, स्टील जो होता है वो किसका अलॉय है? ठीक, अलॉय क्या होता है? अलॉय एक ऐसा सब्सटेंस है दो चीज़ों को मिक्स करके बनाता है, दो मेटल को मिक्स करके बनाते हैं। अलॉय किससे बनता है? दो या दो से अधिक मेटल को मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, 2 और मोर देन 2 मेटल्स को आप जब कंबाइन करते हो वो होता है हमारा अलॉय। ठीक है, अब आपको बताना है स्टील जो होता है अलॉय किसका है। स्टील जो होता है बच्चा वो मिलके बनता है आयरन एंड कार्बन से। ऑप्शन नंबर ए सही है, आयरन एंड कार्बन से मिलके बनता है स्टील। कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज़ में डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। बात समझ में आ गई? अलॉय किसे कहते हैं? अलॉय किसे कहते हैं हम? ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक मेटल से मिलके बनता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अलॉय जो है, सबसे पहला तो स्टील होता है आपका। स्टील हमने देखा किससे मिलके बन रहा है? कार्बन प्लस आयरन। ठीक है, कार्बन प्लस आयरन। इसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट अलॉय आपका होता है वो होता है ब्रॉन्ज। क्या होता है? ब्रॉन्ज। ये सारी चीज़ें याद करते जाना। ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है? ब्रॉन्ज मिलके बनता है कॉपर प्लस टिन। टिन आपने नाम सुना होगा, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो होता है अलॉय आपका वो होता है ब्रास। ब्रास किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक। किससे बनता है? कॉपर, मैंने ये सिंबल कॉपर समझ लेना। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक से मिलता है तो बनता है ब्रास। ठीक, कॉपर और जिंक मिलता है तो बनता है ब्रास। फिर चौथा जो इम्पॉर्टेंट अलॉय है वो है सोल्डर। क्या है? शोल्डर। शोल्डर किससे मिलके बनता है? वो कंधे वाला शोल्डर नहीं, शोल्डर है ये, जो कि मिलके बनता है लेड प्लस टिन से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं लिखना हो तो लिख लो। ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलॉयज़ हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक रिएक्शन दिया गया और पूछ रहा है ये कौन सा रिएक्शन है, आपने वो बताना है। इस रिएक्शन में ये जो क्वेश्चन है थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, CuSO4। ठीक है, CuSO4 है जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर याद रख लेना। कॉपर सल्फेट का कलर आपसे पूछ सकता है क्या होता है? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। क्या है? ब्लू। ठीक, ध्यान से सुनना, वीडियो आगे नहीं बढ़ाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे? जिंक से, Zn से, जिंक जो है हमारा। फिर आपका रिजल्ट क्या आता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब मोर पावरफुल मेटल जो होता है लेस पावरफुल को हटा देता है। ठीक, तो जिंक क्या है? ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से। ठीक, तो वो क्या करता है? जिंक कॉपर को हटा देता है। कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद बैठ गया। होता है ना टॉपर्स, जो कंपटीशन चलते हैं क्लास में, जो टॉपर होगा वो एक को रिप्लेस कर देगा। कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, जिंक ने कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर दिया कॉपर को। अब क्या हुआ? ZnSO4 बन गया। उससे लड़ाई की और जीत गया, फिर उसकी जगह पे बैठ गया। ZnSO4 बन गया और जो Cu था बेचारा तन्हा अकेला बाहर निकल गया। ठीक है, बात समझ में आई? रिएक्शन में देखना चेंजेस क्या हुए हैं। Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया है और उसकी सीट पे आके बैठ गया। भाई राजा तो मैं हूँ, तुम मेरी सीट पे बैठने की हिम्मत कैसे करते हो? और उसको घर से भगा देता है। ठीक, तो Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया। दूसरी चीज़ याद रखना, ZnSO4 का कलर क्या होता है? जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस। ये क्या है? कलरलेस है, इसका कोई कलर ही नहीं होता। राइट, तो ये दोनों याद रखना। CuSO4 का कलर होता है ब्लू, ZnSO4 जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस। अब आपने बताना ये कौन सा रिएक्शन है। हमें समझ में आ गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मैम। यहाँ पे एक पावरफुल ने लेस पावरफुल को रिप्लेस कर दिया, तो कौन सा रिएक्शन था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अगर यही रिएक्शन आपको उल्टा दे दे क्वेश्चन में, लाइक दे दे ZnSO4
को रिएक्ट करवाओ Cu से, बताओ क्या आएगा रिजल्ट। तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन? क्योंकि Cu जो है वो Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि Cu लेस पावरफुल है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। रिएक्शन तभी होगा जब CuSO4 का रिएक्शन आप करवाओगे Zn से, क्योंकि Zn तो इसको रिप्लेस कर लेगा भाई, रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन Cu Zn को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटल? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा मेटल नहीं है। मरकरी मेटल है, सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। कौन सा मेटल नहीं है? सल्फर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सल्फर एक नॉन मेटल है। ठीक है, कुछ देख लो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे सल्फर क्या होता है? सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे नॉन मेटल हैं। क्या है? नॉन मेटल। एक बार एनसीईआरटी उठा के देख लेना। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर? कह रहा है कौन सा नॉन मेटल में आग पकड़ लेता है जब हम उसको एयर से एक्सपोज करते हैं? कौन सा नॉन मेटल है वो मेटल हमारा नॉन मेटल होता है हमारा फॉस्फोरस। ठीक है, क्योंकि सोडियम तो मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है लेकिन इसमें आग नहीं लगती, कार्बन नॉन मेटल है लेकिन इसमें आग नहीं लगती। हमारा फॉस्फोरस जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको अगर एयर के सामने आप रखोगे, एयर के एक्सपोज में आएगा, उसमें आग लग जाती है। इसीलिए आपको याद होगा फॉस्फोरस को हम कहाँ पे रखते हैं? वाटर में रखते हैं। अगर आपसे यही मेटल पूछ लेता तो आप यहाँ पे क्लिक करते सोडियम पे, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल हैं जिसमें आग लग जाती है। ठीक, बात समझ में आई? तो आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? यहाँ पे बताना है कौन सा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आयरन तो नहीं होता, आयरन लिक्विड होता है? नहीं होता। आयोडीन नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है। ब्रोमीन आपको याद होगा, मैंने बताया था ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। यहाँ पे सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे मूव करेंगे। विच इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपको बताना है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्या होता है। बैड कंडक्टर क्या होता है? जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। वो क्या बोलता है? भाई मेरे अंदर से मत जाओ इलेक्ट्रिसिटी, मुझे नहीं भेजना तुम्हें अपने अंदर। ठीक, तो वो होते हैं बैड कंडक्टर। अब बताना है यहाँ पे बैड कंडक्टर कौन सा है। ग्रेफाइट जो है बच्चा, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बात ध्यान से सुनना, ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल। और आपको मैंने बताया था नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ये क्या है? गुड कंडक्टर है। क्या है? गुड कंडक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर, तो आप बिना सोचे समझे ग्रेफाइट पे टिक कर देना। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर है। मैग्नीशियम तो है, मैग्नीशियम मेटल है, सारे मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। आयरन भी गुड कंडक्टर है। अब जो बचा हमारा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। क्लोरीन जो होता है ना वो एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर किसे हम कहते हैं? ऐसे चीज़ को जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तो क्लोरीन एक इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट? इन चारों में से किसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट में जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? मैलिएबल। ठीक है, उसको मैलिएबल कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। अब आपको बताना है यहाँ पे मैलिएबल कौन है। मैलिएबल कौन होते हैं? मैलिएबल मेटल्स होते हैं। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे मेटल कौन सा है? फॉस्फोरस नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। ऑप्शन नंबर ए जिंक। जिंक जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है, ये मैलिएबल है क्योंकि ये एक मेटल है। आगे बढ़ेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर, आपको बताना है जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या होती हैं? एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं बच्चा वो होते हैं एसिडिक। ठीक है, मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक जो ऑक्साइड है मतलब मेटल से जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल वाले क्या होते हैं? एसिडिक। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़, याद रहेगी ये चीज़। सॉरी मैंने जेंडर ही चेंज कर दिया।
तो याद रहेगी ये चीज़, बिल्कुल रहेगी। मेटेलिक क्या होते हैं? बेसिक। नॉन मेटेलिक क्या होते हैं? एसिडिक। एक और चीज़ याद रख लो, जो मेटेलिक होते हैं, बेस आपको पता है बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में। ठीक है, बी से बेस, बी से ब्लू, याद रखना, बी से बेस, बी से ब्लू। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिक होते हैं। तो बेस क्या करता है? रेड को ब्लू करता है। अगर आपसे पूछ ले कि मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं, मेटल ऑक्साइड, वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे? तो ब्लू में करेंगे, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड क्या हैं? बेसिक हैं। और बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या करते हैं? एसिड करते हैं ब्लू को रेड में। याद रखना ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्लू को रेड में करता है ये एसिड। कैसे याद रखना है? याद रखना, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। तो बेस ब्लू करेगा और उसका उल्टा एसिड क्या करेगा? ब्लू टू रेड करेगा। ठीक है, खैर से इतना डिटेल में अभी मत जाओ। अभी के लिए क्या याद रखना है? जो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं, और ऑक्साइड ऑफ मेटल्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, ये सारे हम जामिया के क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये अभी जो चल रहा है वो जामिया के क्वेश्चन है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, सोडियम मेटल को हम कहाँ रखते हैं? अभी भाई बात की थी, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। कितनी बार वही क्वेश्चन पूछोगे? केरोसिन ऑयल। चलो आगे। The same gas is evolved when Al, aluminium reacts with H2SO4 and NaOH. Gas is, चलो एक बार इसको डिटेल में समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। पेन का कलर चेंज करके समझेंगे। मैम रेड वाला पेन अच्छा नहीं लग रहा, बोर हो चुके हैं। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यार मैं बोर हो जाती हूँ सेम पेन से, रेड रेड लगता है ना देख के, फिर लगेगा यार कलर चेंज करना चाहिए। चलो, Al, एलुमिनियम का पहले रिएक्शन कराना है H2SO4 से। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या है? एसिड है। अब पूछ रहा है जब Al का रिएक्शन हम H2SO4 से करवाते हैं, मतलब एसिड से करवाते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? जब किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, H2, हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सेम गैस, जब हम Al का रिएक्शन अब NaOH से करवाते हैं। NaOH मैंने अभी बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है तो बोले क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, तो जब Al का रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? जब मेटल का रिएक्शन बेस से करवाते हैं तब भी तो भाई साहब H2 ही निकलता है ना, हाइड्रोजन। जी हाँ मैम, हाइड्रोजन निकलता है। कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या बात समझ में आई यहाँ से? यहाँ से हमें ये समझ में आया मैम कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जब मेटल बेस से रिएक्ट करता है तब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही समझ में आया आपको। चलो बैक टू रेड। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, आपको बताना है यार, वही क्वेश्चन 100 बार पूछा है। सॉरी 100 बार नहीं, लेकिन बार बार पूछते हैं ये लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुस गया होगा आपके दिमाग में ये। केरोसिन में किस मेटल को रखते हैं? केरोसिन में सोडियम को रखते हैं। किसको रखते हैं? सोडियम मतलब Na और पोटेशियम मतलब K को, दोनों को रखते हैं। आगे बढ़ेंगे। 91, सॉरी। द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे? नॉन मेटल है मरकरी, तो फटाक से मार के आ जाएंगे कुछ लोग। भैया ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, कौन सा है? ब्रोमीन। जो नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे वो कौन सा है? ब्रोमीन। नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, कौन सा नॉन मेटल है जिसमें आग लग जाती है अगर हम उसको एक्सपोज करें एयर की तरफ? वो होता है फॉस्फोरस। क्या है? फॉस्फोरस। 10 बार पढ़ चुके हैं। फॉस्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको एयर से एक्सपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें आग लग जाएगी। इसलिए हम इसको किस में स्टोर करते हैं? वाटर में। फॉस्फोरस को इसीलिए वाटर में स्टोर किया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जामिया के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब मूव करते हैं अदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइड से है, NCERT से कुछ फ्रेम किया है मैंने, तो उस पर बात कर लेते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड। ये तो डिस्कस कर चुके मैम, आपने अभी बताया था। वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। चलो बाकी प्रॉपर्टी पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब हम मेटल पे टच करेंगे, मारेंगे मेटल को, बीट करेंगे तो उससे एक साउंड निकलता है, रिंगिंग साउंड। ठीक है, कोई भी मेटल है उसको बजा के देखो, घर में जाओ, प्लेट उठाओ, बजाना शुरू कर दो, स्टील की प्लेट, रिंगिंग साउंड निकलता है ना, साउंड निकलता है घंटी की तरह, टन टन टन। ठीक है, तो उसी को कहते हैं रिंगिंग साउंड और उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। लस्ट्रस क्या होता है? मेटल्स जो होते हैं उनमें चमक होती है, सोना उठा लो, चांदी उठा लो, वो चमकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसी को हम लस्ट्रस कहते हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया है। तो चारों समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही है, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल प्रोड्यूसेस, अरे भाई मैंने तो क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। क्या? मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसी को हम कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस। इसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन का रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन और वाटर से करवाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है तो उसका रिजल्ट होता है वो होता है Fe2O3। Fe2O3 जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ये चीज़ याद रखना, जब आयरन का रिएक्शन आप वाटर और ऑक्सीजन से करवाओगे तो उससे निकलेगा Fe2O3 जिसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एक और रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो अदर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है वो है Mg। Mg किसको कहेंगे? मैग्नीशियम को। Mg का रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराते हो तो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों याद रखना। क्या है? आयरन का जब वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, और जब मैग्नीशियम का Mg का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो MgO बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके, व्हेन अ कॉपर इज वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल कोटिंग। आपसे पूछ रहे जब कोई कॉपर का बर्तन आप एयर में ज़्यादा समय के लिए रख देते हो, गीले एयर में, मॉइस्ट में, मतलब नमी रहे मौसम में, ठीक है, तो उस पर एक डल कोटिंग आ जाती है, उस पर एक लेयर चढ़ जाता है, उसका लेयर का कलर बताना है। लेयर कौन सा होता है? कॉपर पे जो लेयर होता है वो किस कलर का होता है? जैसे लोहा आप रख दो बाहर काफ़ी टाइम के लिए तो देखोगे उस पर रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाता है जिसे हम जंग कहते हैं, इंग्लिश में रस्ट कहते हैं, रस्ट, जंग। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉपर पे भी आ जाता है एक लेयर, वो लेयर का कलर होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। क्वेश्चन ध्यान से देखना, अभी तक नहीं पूछा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूछ सकता है। तो ग्रीन कोटिंग होती है उस पर। अब रिएक्शन समझ लो, होता क्या है जब आप कॉपर, Cu कॉपर है, कॉपर को आप कहाँ रखते हो? मॉइस्ट एयर में, मतलब हवा गीली हो तो हम क्या करेंगे? मॉइस्ट एयर में रखते हो CO2, क्या है? गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक गैस है, H2O। ये जो तीनों है ना, ये तीनों आपके क्या है? मॉइस्ट एयर। भाई ये गैसेस और पानी मिला के ही तो हवा मॉइस्ट होगी, हवा किससे बनेगी? तो ये मॉइस्ट एयर है आपका। जब हम कॉपर को मॉइस्ट एयर में रख देते हैं तो रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट हमारा होता है, जगह कम पड़ गई, रिज़ल्ट होगा हमारा CuOH2, हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट, COCO3। ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड ही वजह है इस ग्रीन कलर का। ये जो ग्रीन कलर यहाँ आ रहा है इसका रीज़न कौन है? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि जब Cu को, कॉपर को मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन गैस इज़ बर्न, विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। आपको बताना कौन से गैस को बर्न करने पे पॉप साउंड आता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया, वो कौन सा साउंड है, सॉरी वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेटल विच रिएक्ट्स विद
सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस। मेटल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, आपने ये बताना है। तो आपको याद होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने 10 बार बताया क्या है, बेस है। तो आपको बताना है जब मेटल रिएक्ट करता है बेस से तो रिजल्ट क्या होता है। मेटल का रिएक्शन बेस से होगा, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जब मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है तब कौन सी गैस निकलती है, तब भी मैम हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब मेटल से रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक जिंक सल्फेट का एग्जाम्पल आपको दिया था। जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है, जिंक सल्फेट का कलर भी इसका कलर क्या होता है, कलरलेस। क्या है, कलरलेस, ठीक है, इसका कोई कलर ही नहीं होता। चले अगला क्वेश्चन, इफ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फॉर द by chemical reaction by cooling, heating and or by electrolysis it is called। कह रहा है अगर कोई भी सब्सटेंस ना केमिकल रिएक्शन से टूटता है, ना ही गर्म करने पे टूटता है, ना ही कूल करने पे टूटता है, ना ही इलेक्ट्रोलिसिस से टूटता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ना केमिकल रिएक्शन से आप तोड़ सकते हो, ना कूलिंग से तोड़ सकते हो, ना हीटिंग से और ना ही इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये डेफिनेशन सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी में दी गई है, इसको ज़रूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बच्चों एटम। एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो किससे मिलके बनते हैं, एटम से। जिस तरीके से हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, एलिमेंट्स किससे बनते हैं, एटम से। एक और चीज़ जो याद रखने वाली है, एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। क्या, सेम टाइप के एटम होते हैं। बात समझ में आई, मतलब Fe है तो ये भी Fe रहेगा। पूरा जो एलिमेंट बनता है ना वो सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है। बात समझ में आ गई। एलिमेंट के बारे में क्या क्या याद रखना है, पहली चीज़ ये कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ना आप इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ सकते हो, ना कूलिंग से तोड़ सकते हो, ना हीटिंग से, ना ही केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, वो है एटम। तीसरी चीज़ याद रखनी है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स के मिल के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब चौथी चीज़ पे मूव करते हैं। क्या है चौथी चीज़, ये है कि हाउ मैनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स आर देयर। कितने नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, वो हैं 94। कितने हैं, 94 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है मैम कहाँ दिया हुआ है, तो चैप्टर के सबसे लास्ट में जाओगे, वहाँ पे दिया हुआ है आपको एक पैराग्राफ, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं एलिमेंट के बारे में। ठीक, तो 94 होते हैं नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में टोटल होता है 118 एलिमेंट। कितना है टोटल, 118 एलिमेंट, जिसमें से 94 जो होते हैं नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। ये याद रखना, 118 टोटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये याद रखना। और 94 क्या है, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स इज कॉल्ड। ठीक है, जब हम मेटल्स को उनके ओर्स से निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को। और क्या होते हैं बच्चों, जो भी मेटल होते हैं ना वो सारे ओर से निकलते हैं। और क्या होता है, और एक समझ लो सोर्स है मेटल का, पत्थर होता है या फिर कोई चीज़ होती है, उसको तोड़ तोड़ के उसमें कई सारे प्रोसेसेस करके उससे मेटल निकलता है। तो ओर्स से मेटल निकालना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, मेटल से याद रखना, मेटलर्जी। मेटलर्जी कौन सा प्रोसेस है, जब हम ओर्स से मेटल निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ। सबसे हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कौन सा है, कौन सा अर्थ पे ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा हार्ड है, आपने ये बताना है। वो सब्सटेंस है डायमंड। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है, नेचुरली ऑकरिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरली। चले अगला क्वेश्चन है, नेम द नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से देखोगे तो पूछ रहा नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मैंने बताया ऐसा नॉन मेटल कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल होते हुए भी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिएक्टिव मेटल? इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? पोटेशियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम। ठीक है, तो कभी भी पहले सोडियम पे मत डाल देना, मैंने क्वेश्चन बस इसलिए डाला है, कुछ लोग सोडियम पे क्लिक कर देते हैं, जी नहीं, पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सोडियम जो होता है वो सेकेंड नंबर पे आता है, ये फर्स्ट नंबर वाला बच्चा है। चलो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने डाल दी है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। क्या है? पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है। एक बार इसको याद कर लीजिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन आ गया या आपसे पूछ लिया विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, तो इस सीरीज़ से आसानी से हो जाएगा, इतना आप कम से कम इतना याद कर लो। चलो आगे बढ़ेंगे। विच नेम द मेटल विच इज़ मिक्सड विद आयरन टू मेक अ स्टेनलेस स्टील? कह रहा है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ कौन सा दूसरा मेटल मिक्स किया जाता है? उस मेटल का नाम है क्रोमियम। ठीक है, हमने डिस्कस क्या किया था? जो स्टील होती है, सिर्फ स्टील की बात कर रहे हैं, स्टील किससे हमने बनाया था? स्टील हमारा बना था आयरन प्लस कार्बन से। स्टील जो बना हुआ था हमारा वो बना था आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, और जो स्टेनलेस स्टील होती है वो किससे बनती है? आयरन में क्रोमियम मिला के। आयरन में क्रोमियम मिलाता है, थोड़ा बहुत कार्बन भी रहता है, लेकिन आपने याद रखना है क्रोमियम। ठीक, आयरन में क्रोमियम बनाएंगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगी, आयरन और कार्बन सिर्फ रहता है तो वो स्टील होता है। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स? कह रहा कौन से मेटल का इस्तेमाल वायर और केबल बनाने के लिए किया जाता है? मैंने डिस्कस किया कि कॉपर जो है उस मेटल को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम वायर और केबल बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और आसानी से इससे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कॉन्सेप्टम और जो भी गाइड आपके पास है उससे MCQ की प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं, छूट रहे हैं, वो सारे भी आप करते रहिएगा। ठीक है, हमने कोई चांस नहीं छोड़ना है कि हाँ इसकी वजह से सिलेक्शन ना हो। तो सिर्फ इस वीडियो पे नहीं डिपेंडेंट रहना है, जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है उससे उतना MCQ सॉल्व करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।